किसी को भी चाहे गड्ढे में डाल दे पर मोदी जी को नहीं डालेंगे। जाट की और किसान सब एक जाति है, कोई जातिवाद नहीं है। ये आरएलडी वाले जाके अपना दंगा छुपाने के चक्कर में जो उन्होंने कुकर्म करे हैं अब आगे अजीत सिंह चौधरी के जाने के बाद उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बातें वापसी हो गई पर सरकार आएगी गठबंधन की। किसान एक तरफा बीजेपी को हरावेगा। किसानों के साथ और भी है ना, वो सब आरएलडी पे डालेंगे। बीजेपी वाले से छिप गए बिल्कुल। राजनीति एक्सप्रेस हापुड़ में है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 3 कानून जो 3 कृषि कानून हैं वो सरकार ने वापस ले लिए हैं। 2022 का चुनाव नज़दीक है यूपी में और 3 कानून वापस ले लिए गए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इफ़ेक्ट है, क्या राय है लोगों की? सबसे पहले आपसे बात करूंगा। गढ़मुक्तेश्वर आए हुए हैं, हर हर गंगे कर लिया है, पाप कट गए हैं 3 कानून वापस होके। बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाप किसके कटे हैं, आपके या सरकार के? नहीं तुम्हारे। मेरे काहे को कटे? भाई गंगा जी पे तुम भी आगे। हमारे सबके कट गए। अच्छा, 3 कृषि कानून आपको लग रहा है कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में असर डालेगी? इफेक्ट करेगा। पड़ेगा। किस तरफ जाएगा अब जनता का वोट? भाजपा की तरफ जाएगा मेरे हिसाब से तो। महंगाई असर डालेगी चुनाव पर? परिवर्तन लाएगी। अभी तो भाजपा कह रहे थे आप। नहीं, परिवर्तन लाएगी, महंगाई मतलब डाउन होगी। अच्छा, महंगाई भी कम हो जाएगी अब, ये कह रहे हो आप? हाँ। ये अच्छा चुनाव रहेगा या चुनाव के बाद भी? उसके बाद में फिर वो राजनीति आ जाएगी। फिर वो राजनीति आ जाएगी, फिर महंगाई बढ़ जाएगी। और क्या। अच्छा चलिए, ये आपकी राय है। क्या नाम है बाबूजी आपका? ग्रीस। 3 कानून वापस हो गए हैं जो 3 कृषि कानून थे। क्या राय है? 2022 का चुनाव भी नज़दीक है यूपी में। वापिस हो गए? हाँ। नहीं, कोई कानून वो थोड़ी है गलत। अच्छा, हाँ। कानून गलत नहीं थे वो? नहीं, अभी किसानों ने यूज का करे हैं वो। हाँ। कानून अच्छे थे किसानों के लिए, अच्छा, बढ़िया फायदा है। तो सरकार ने वापस क्यों कर लिए फिर? अब जब उस पर पड़ रहे हैं पीछे तक करते ही कुछ ना कुछ तक करना पड़ता। चुनाव नज़दीक है इसलिए कर लिए। ये कर लिए, ये मान लो। तो सरकार किसकी बनते देख रहे हो अब 22 में यूपी में? 22 में भाई साहब कोशिश तो सभी कर रहे हैं लेकिन योगी जी आने वाले हैं। योगी जी आने वाले हैं, भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी का दिख रहा है, मैं तो घूमता रहा हूँ। कैसे दिख रहा है? भाई आदमी को क्या चाहिए अपना प्रदेश जहाँ एक गैल बढ़ा है, कभी किसी उसको और सरकार में इतने प्रगति करी होते बताओ। क्या थोड़ा विकास के बारे में आप बताओ, क्या विकास का? बड़ा अभी जो हाईवे बना है, अभी उद्घाटन हुआ, इससे बड़ा कभी बना हो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। हाँ, पूर्वांचल तो सपा कह रही है कि हमारी देन है। बस चलो देन है, या अपने यहाँ भी यूपी में भी देख लो, जो भी यूपी पूर्वांचल में ही तो आता है। हाँ, तो खूब बढ़िया रोड भी बने हैं, हमें खूब ध्यान है। इससे पहले सरकार में हम 12 पे ही पड़े रहे, वोल्टेज इतने कम आवे, बेतुके कम, कभी आधी 12 चल रही आधी बंद, अब दमादम वोल्टेज आ रहे हैं 400। बिजली की समस्या दूर हो गई, तो इसलिए योगी सरकार। योगी सरकार। क्या नाम है आपका? राहुल, मेरठ से। मेरठ से हो? अरे वाह, तो हर हर गंगे हो गया। किसके पाप कटे हैं 3 कानून वापस होने से? ये तो योगी के पाप कट गए। अच्छा, बिल्कुल। केंद्र से डिक्लेरेशन हुआ था ये 3 कृषि कानून। बातें वापसी हो गई पर सरकार आएगी गठबंधन की। किसका गठबंधन रहने वाला है? रालोद का, सपा का। रालोद और सपा का? क्यों? डंके की चोट पे 100 रुपए लीटर डीजल, पेट्रोल तो कम हो गया, 88 हो रखा। अब भी 88 ज्यादा है। हुआ तो 86 था, 85 था हुआ था। आपके पास भी आऊंगा, पहले इनसे बात करते हैं, आपके पास भी आता हूँ। डीजल अच्छा जी। दूसरी बात है, महंगाई हर चीज पे आसमान छू रही है। तेल होना चाहिए कम से कम 70-65 के आसपास। हाँ जी। 70-65 भी महंगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? थोड़ी महंगाई और कम करो। आबादी भी तो बहुत ज्यादा है, महंगाई तो अपने आप बढ़ती है। आबादी नहीं है, हरियाणा में आबादी नहीं है, दिल्ली में नहीं, केजरीवाल की सरकार नहीं है वहाँ, और नहीं है आबादी, तो वहाँ भी बाहर जाते हैं। देश की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की। नहीं 30 करोड़ तो हो ही गई होगी। हाँ, ज्यादा 130 से तो बढ़ रही है, बढ़ गई। देखो खुद ही जनगणना के आधार पर बढ़ रही है। पर जो हमारे पे इतना तगड़ा टैक्स ठोका जा रहा किसान पे, और क्यों नहीं जा रहा? बताओ। किसान पे टैक्स ठोका जा रहा है? हाँ जी। किस तरीके का? DAP ले लो, कुछ ले लो, हर चीज से ले लो। अच्छा, ये 3 कानून तो वापस हो गए हैं अब। हाँ, वापसी हो गई तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर ये कितने भगा लो। अब किसान किस तरफ जाएगा?
गठबंधन में अब भी गठबंधन पे आपके साथ ही चौधरी साहब टिकैत साहब के साथ है और उसकी नलके वाले की अगर चौधरी साहब बीजेपी की तरफ आ जाए अब नहीं आ सकते। धरती इंगे सिंगे हो सके नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते। क्यों? मेले में गढ़ से बढ़ो और 18 किलोमीटर निकल जाओ, अगर भाजपा वाले का कोई एक बड़ाई कर दे, मैं तुम्हारी साथ चल रहा हूँ। अब तो तीन की कृषि कानून वापस होगा क्या पता? ये तो भगा रहे, ये तो खाली भगा रहे हैं 2022 के लिए। जुमला है ये भी, मतलब झूठा जुमला, झूठा प्योर भगाने वाला। 22 के बाद फिर से ले लेंगे। हाँ जी, 22 के बाद में 350 तो होगा पेट्रोल और 250 होगा डीजल। 350 और समय होगा पंडित हो क्या भविष्यवाणी करते हैं? नहीं, जाट है प्योर, शिवाज गोत है। अच्छा जी, अब तो इन्होंने पकाना है खाली, अभी तो झगड़ा भी करवाएंगे। अच्छा, गठबंधन की सरकार आ गई तो पेट्रोल कितना रहेगा? अगर गठबंधन की सरकार आ गई पेट्रोल कितना? पहले कितना था मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे एक्सप्रेस में क्या बात करें थे, 1 मिनट पहले मैं कह दूं, पूर्वांचल वाला। तो आपने भी देखा, हमने, आप भी मीडिया वाले हो, कौन से काम चले वहाँ, देखिए कोई मशीन चलती भी वहाँ? ये सब सभा के टाइम में बने, बिना मशीन चले बन गया। सभा के टाइम में बने, बोर्ड लगाए हुए इनके। पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे सभा के लखनऊ आगरे वाला किसने इन्होंने बनवाया? लखनऊ आगरे वाला बोर्ड लगाया इन्होंने अपने। अच्छा, गठबंधन नहीं होता अगर आरएलडी और सपा का, तो किसको वोट करोगे? जयंत को। जयंत को? हाँ, मुख्यमंत्री बन सकते हैं जयंत? ना भी बनो, पर वोट उधर ही जाओगे। वोट अगर खराब होती है, जमीन नहीं गिरवाना मैं, जमीन नहीं गिरवाना। चलिए, क्या नाम है आपका? आशीष शिवाज नाम है जी, मेरठ से हूँ मैं। अच्छा भाई हो, शिवाज गोत्री है भाई। अच्छा, सगे ही भाई हो। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लग रहा है, किसान ही होंगे आप? हाँ जी, किसान ही हूँ। 3 कृषि कानून वापस होगा? ये तो जी झूठा है सब। ये भी जुमला समझ रहे हो? झूठा है सब। अब तो वापस होगा। भगा रहे हैं सब ये वोट लेने के लिए। हाँ जी, वोट लेने के लिए भगा रहे हैं सब। वोट किधर जाओगे? भाई की तरह किसान मर रहे, जब नहीं लिया इन्होंने वापस, अब क्यों ले रहे हैं वापस? जब 1 साल से किसान वहाँ पे मर रहा है, दंगे करवा रहे हैं, 26 जनवरी पे वो हो रहा, पहले क्यों नहीं लिया? जब से क्यों नहीं लिया इन्होंने? अच्छा, सरकार ने करवाया 26 जनवरी? इन्होंने ही तो करवाया, भाजपा के आदमी थे वे। भाजपा के आदमी थे। और लोगों से भी बात करेंगे, थोड़ा पीछे आते हैं। अच्छा भी। हाँ बाबूजी, थोड़ा सा। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम विनीत है जी। विनीत जी, 3 कृषि कानून अभी वापस हो गए हैं। हाँ, 2022 में कितना फर्क डालेगा? मेरी बात 2022 में फर्क तो देखो सारा डला हुआ है, सरकार ने सब कुछ डाल रखा, महंगाई हो चुकी है, ठीक है, और इससे ज़्यादा और क्या होगा? गरीब आदमी पिस रहा है, अमीरों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। बाकी देखो राजनीति मामले में इतना पड़ता नहीं, यहाँ तो अपने से मतलब है। अच्छा, 2022 में किसको वोट करोगे फिर? भाई मैंने पूरी लाइफ में मोदी को वोट दी है, आज तक किसी को वोट नहीं, पर मैं मोदी को वोट नहीं डालने का इस बार। मोदी जी तो यूपी का इलेक्शन नहीं लड़ रहे ना, वो तो प्रधानमंत्री। हाँ तो पर कमान तो उनके हाथ में ही है। हाँ, कमान तो उनके हाथ में है, और कमान के बिना क्या, ये बताओ। विधायक सांसद कुछ ही करते रहे, हमें मतलब नहीं, हमें मोदी जी चाहिए हैं? नहीं, हमें मोदी जी नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना मोदी जी। पूरी लाइफ में एक बार वोट डाल ली है, पर अब मोदी जी को नहीं डालेंगे हम वोट। अब किसको डालोगे? किसी को भी चाहे गड्ढे में डाल दे, पर मोदी जी को नहीं डालेंगे। ये बात। यहाँ पे आप मेले में आए हो, तो कैसी व्यवस्था लगी मेले में आपको? भाई मेले में क्या व्यवस्था है? हम लोग खुद करते हैं अपनी व्यवस्था, किसान खुद करता है, और क्या वैसे क्या व्यवस्था दिखाई दे रही? कुछ भी नहीं दिखाई दे रही। बाकी आगे बात करनी है। तो यहाँ पे प्रशासन ने कुछ नहीं करवाया? कुछ नहीं करा जी, कुछ भी ना कोई सड़क है, ना कुछ है, ना कोई सुविधा है, ना कोई पुलिस बैरिकेडिंग है, रोज झगड़े होते हैं, ना कोई है। ये दोनों भाइयों का जोड़ा है और समस्या जितनी है सब गिनवा देते हैं। 12 की कुल 8 घंटे लाइट कर दिया। अच्छा, चलिए आपके पास भी आता हूँ, देखता हूँ। भाई साहब, चौधरी साहब, पूरा ट्रैक्टर में बैठे हो, किसान हैं लगता है आप? किसान है, थोड़े वीआईपी वाले किसान हैं। अच्छा, वीआईपी वाले कैसे होते हैं? वीआईपी वाले ऐसे होते हैं कि एसी में बैठ के खेती करनी। जो मतलब वो आंदोलन के लिए जो किसान बैठे हुए हैं, और जो विपक्ष ये कहता है या सरकार वाले ये कह देते हैं वो किसान नहीं है, तो वो वाले किसान हो? वो वाले किसान है जी, जहाँ ये जो पिज्जा खाता है। हाँ, गर्मी आ गई, एसी लग गए चप्पर में, वो वाले किसान है। तो 3 कृषि कानून वापस ले लिए सरकार ने। अब क्या राय है आपकी? 2022 का चुनाव भी नजदीक है, यूपी में किसकी सरकार बनते देख रहे हो? आरएलडी पे लगेगी वोट। आरएलडी कैसे जीत जाएगा, मेरे को बताओ। क्यों नहीं जीतेगा जी? सारे 403 सीटें हैं, 403 सीटों में कहाँ आ जाएगा? यूपी में आ जानी चाहिए जी। यूपी में कैसे आएगा, मैं वो तो जानना चाह रहा हूँ। इसलिए आएगा जी, सारे जो किसान हैं और किसानों के साथ और भी है ना, वो सब आरएलडी पे डालेंगे। बीजेपी वाले से छिक गए बिल्कुल कि ये देनी नहीं है। आरएलडी की थोड़ी मेरे को बात बताओ कि हाँ मैं भी ऐसा हो जाऊं कि हाँ मैं आरएलडी पे जाके बटन दबा दूं। क्यों? इसलिए कि वो साथ देंगे सभी का। किसान है,
किसानों की है ना सरकार, तो वो तो किसानों की पड़े हो, लेकिन करेंगे वो सबके लिए एक जैसा ही। मुझे तो नहीं लगता वो 403 सीट पे लड़ भी पाएंगे। लड़ लेंगे जी, अकेले जयंत चौधरी जी लड़ लेंगे? बिल्कुल 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 लड़ेंगे। क्या पसंद है जयंत चौधरी जी के लिए? अपना काम अच्छा है। क्या काम है? एक बार बताओ, बीजेपी वालों को वोट देगा, कितना वो रखा तुमने? उसमें सबसे ज़्यादा तो क्या कहते हैं, केस बढ़े, रेप केस हुए, ठीक है अच्छा। ना? गुंडागर्दी हुई, और क्या कहते हैं, करप्शन भी सबसे ज़्यादा हुआ। कैसे कैसे? क्यों? सब अपने अपने पैसे ले लेते हैं चुपचाप, और क्या। रिश्वत तो आराम से ही लेगा कोई भी जो भी लेगा। तो आपने शिकायत नहीं करी कभी? अब करें क्या जब सभी खाने वाले हैं? शिकायत नहीं करी आपने? क्यों? रिश्वत देना भी तो गलत है ना? गलत तो है, जब वो बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं हो रहे तो देना तो जरूरी है। वीआईपी वाले हो ना आप। चलो जी बस। तो 2022 में आरएलडी चाह रहे हो आप। जयंत चौधरी साहब तो पिछली बार भी हार गए, उनके फादर भी हार गए थे। अब की बार नहीं हारने। इस बार गलती नहीं दोहराओगे? ट्यूबवेल की भाई आपकी मैंने बात सुन ली। नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली। आरएलडी ट्यूबवेल देश बेच दिया उन्होंने। देश बेच दिया? हाँ जी। इसके हाथों चला गया? अडानी अंबानी के। अरे तो है तो देश के ही लोग वो। ना जी, हाँ क्या बात करे तुम यार, हैं? पहले 20 घंटे 22 घंटे लाइट आती थी, सरकार में इतना होने के बाद में 12 की लाइट सब क्षेत्र की, पूरा कहीं देख लो, पूर्वांचल देख लो, पश्चिम देख लो, ईस्ट देख लो, वेस्ट देख लो। मैं तो मेरठ रहा हूँ, मेरे तो 22 घंटे से लेके 24 घंटे तक लाइट है। 12 की? मैं तो शहर की बात कर रहा हूँ। शहर की नहीं, 12 की। 12 जो किसान की होती है। मेरे को जो लोगों ने बताया कि 18 से 20 घंटे ट्यूबवेल। भाई साहब मैं आज क्या बता रहा हूँ आपको, आज की तारीख में, आज 19 तारीख है, गंगा स्नान है। आज तारीख जो है कहीं जाकर देखोगे सिर्फ 8 घंटे लाइट 12 पे दे रहे हैं ये। और एक सुनो, मीटर लगा दिए सब 12 पे, सब 12 पे मीटर लगा दिए, 4 मीटर का वसूला जा रहा है। ये मुद्दा बनने वाला 2022 में बहुत बड़ा। अब ये झगड़े भी करवाओगे, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, ये झगड़े भी करवाएंगे? बता देंगे हम ना, हमें क्या बताओगे, भगवान ना करे यहाँ झगड़े वगड़े हो, हम नहीं चाहते। हाँ, हैं। चुनाव से पहले झगड़ा करवा देंगे। चुनाव तो आ लिया, बस ये समझ लो। 4 महीने तो हैं। अच्छा, 15 दिन पहले करवा देंगे। क्यों करवा देंगे? बता देंगे, वो समाने में बता देंगे। क्यों करवाने लाने का? तो 3 कृषि कानून वापस ले लिए ना सरकार ने। उससे मतलब थोड़ी है, ये तो वोट के लिए लिए इन्होंने। ये तो राम लखन की जोड़ी है, फिर से आ जाती है। और पूरी जो ट्रैक्टर चढ़ाया था दिल्ली में, वे भी तो किसान बता रहे थे, बाद में खुलासा हुआ उसका, आज तक केस खुला, आज तक बताओ तुम खुला हो तो। दिल्ली में ट्रैक्टर चढ़ाया 26 जनवरी में चढ़ाया था। उसमें बताओ मुझे, उसका एक ओपन हुआ नहीं हुआ उसका, सनी देओल के साथ का, वो जो सनी देओल वहाँ का है गुरदासपुर का, उसके साथ का तो बंदा था उसमें। सनी देओल कौन सी पार्टी से एमपी है पता है? हाँ, कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, जो उसका जो वो था साथ वाला, उसने जो काम करा उसका आज तक ओपन हुआ कुछ नहीं हुआ ना, नहीं होने का। तो 2022 में आरएलडी और सपा का गठबंधन आप देख रहे हो, और वही विजेता। हाँ, अड़ाक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आए हैं, गढ़मुक्तेश्वर में मेला लगा है, यहाँ के लोगों की हमने राय ली है, अलग अलग राय है, और पूरी तरीके से आरएलडी और सपा की तरफ किसान जो यहाँ पे मिले हमें, वो समर्थन करते दिख रहे हैं। हालांकि अभी जो हमें न्यूज़ मिली है उसमें 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं सरकार ने। अब पास में ही 2022 का चुनाव है यूपी में, और उसके बाद उत्तराखंड का भी चुनाव आने वाला है। तो 3 कृषि कानून वापस लेना कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा बन जाएगा। वोट किस तरफ जाएगा किसानों का, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जो हमें यहाँ किसान मिले, वो किसान ये चाह रहे हैं कि सपा और आरएलडी का गठबंधन होकर जो सरकार बने वो सपा की बने। और यहाँ पे एक अम्मा जी भी हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? विमला जी, क्या किस परिवार से, मतलब किसान परिवार से या व्यापारी से? हम किसान परिवार से। किसान से। तो आपको भी शायद पता चला हो कि 3 कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए। कृषि कानून का तो भैया पता ना, मन पड़ा है, कम पड़े हुए, पर मोदी बढ़िया है, पर किसानों की गन्ना नहीं बढ़ा रही है, कमी है। बढ़ा है तो 25 रुपए यूपी में। चीनी पे तो और ज्यादा बढ़ गए। 25 तो पेट्रोल ही बढ़ा दिया मेरे भाई। अच्छा, हाँ। मैं आपके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा, पहले अम्मा से। महंगाई का असर पड़ रहा है। पर हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम और किसी को वोट नहीं दे। हमने क्या नाम है 2014 में। ये हिंदुत्व की बात कर रहे हो हैं? तो हिंदू खतरे में था क्या? हिंदू खतरे में था? हिंदू खतरे में था? हाँ, हिंदू खतरे। कब हुआ हिंदू खतरे में? हिंदू मुसलमान के बच्चे अत्याचार करते थे हिंदू की लड़कियों पे। अच्छा। हाँ, और मुसलमान भी करते थे पहले। और जो गांधी परिवार है सारे मुसलमान ही तो। अच्छा। ये बन रहे हैं गांधी,
प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये सब गांधी सब मुसलमान है। हाँ, अच्छा, तो अब जैसे यूपी में चुनाव होने वाला है, तो यूपी के चुनाव में आप ये बताइए कि क्या मुद्दा रहने वाला है 2022 का? तो मुझे पता ना कि मैं इतनी पढ़ी लिखी ना हूँ। कौन है, कौन है? ये बच्चे बताओगे। अच्छा चलो पूछते हैं और लोगों से भी पूछते हैं। हाँ बताओ जी। जी महंगाई का मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा, दूसरा रहेगा किसानों का मुद्दा। किसानों का मुद्दा क्या रहेगा? किसानों का मुद्दा रहेगा, किसान मार दिए सरकार ने, कैसे मारे, लूट लिए। कैसे? 2000 रुपए दे गए, 2000 रुपए दिए, 6000 रुपए साल भर में दिए। एक ट्रैक्टर की टंकी भरवाने में 6000 रुपए तो वहीं खत्म हो गए। और हर एक चीज पे इतनी महंगाई है, 300 गुना महंगाई बढ़ा दी। किसान को 6000 देके इनका बेवकूफ बना दिया। इतना बेवकूफ किसान नहीं है। किसान एक तरफा बीजेपी को हरावेगा, सारा किसान एक तरफा। किसान कहाँ जाएगा फिर? किसान जयंत चौधरी पे जाएगा, जयंत चौधरी पे एक तरफा किसान जाएगा। क्यों जाएगा जयंत चौधरी पे? 403 सीट पे लड़ना था। बीजेपी से तंग आ गए, बीजेपी ने लूट लिया, इस वजह से जयंत चौधरी पे किसान जाएगा। हर एक किसान परेशान है और सारा जयंत चौधरी की तरफ किसान जा रहा है। जयंत चौधरी कैसे लड़ लेंगे 403 सीटों पे? 403 सीट है यूपी में, आपको पता होंगी, तो कैसे जीत जाएंगे? मायावती की 30 सीट आई थी, मुख्यमंत्री बन गई थी, और हमारे जयंत चौधरी की 60-70 सीट आएगी, मुख्यमंत्री बनाना। वो तो खुद 50 मांग रहे हैं शपथ। अरे 50-10 बाईस उनको देने को तैयार बैठे भैया। 22 हमारे को आंकड़ा में लड़ेगा, अकेला लड़ेगा, 60 सीट तक कम लड़ेगा नहीं। बागपत में तो हरा दिया। कौन? जयंत चौधरी? नहीं, कहीं भी नहीं आ रहे, एक तरफा जीत है, एक तरफा। पिछली इलेक्शन में तो हार गए। और वही तो दुख है, अब हमारा जाट किसान जितना भी था सारा बीजेपी में जा रहा था। तो ये गलती नहीं दोहरानी अब है? नहीं जी, गलती नहीं दोहरानी। सबसे बड़ा सबक इसी सरकार ने दिया है। जट्टू को नहीं, जाट और किसान टूट के बीजेपी में कभी जिंदगी में नहीं गया था, और वो सबसे बड़ी गलती थी। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सचिन चौधरी। मैं ये ना तो कोई जाट की किसान की जाति होती है, ये कर रहे हैं जाति में बांटने की बात। किसानों को जाति में बांट? हाँ जी, ये किसानों पे भी ये कह रहे हैं जाट या किसान, जाट की और किसान सब एक जाति है, कोई जातिवाद नहीं है। ये आरएलडी वाले जाके अपना दंगा छुपाने के चक्कर में जो उन्होंने कुकर्म करे हैं, अब आके अजीत सिंह चौधरी के जाने के बाद उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले था कुकर्म ही कर रहे हैं जी। जो दंगे के आरोपी थे, जो दंगों के आरोपी थे, उनके जाके पाँव में लौट रहे हैं। ये क्या है? जब हमारी बहू बेटियों को उठा के लेके जा रहे थे कैराना में, उन्हीं के पाँव में जाके लेट रहे हैं। जो मौलाना साहब थे दंगे के मुख्य आरोपी, उन्हें मुख्य स्टेज बुला के खड़े कर रहे हैं। जाटों से क्यों करे बाला बनाओ? अरे भैया, हमने अपनी छोरी उठवा लिया, मुझसे बाला परवाह है? ये कौन सी बात होगी? महिला सुरक्षा एक मुद्दा रहा है पहली की सरकार में, और अब भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कम भी हुआ है। इसको कैसे सुरक्षित थी ना, आज उससे भी ज्यादा सुरक्षित है। पहले सुरक्षित नहीं थी, आज उससे भी ज्यादा सुरक्षित है। अच्छा, ये छोटे मोटी बात तो होती रही। जयंत चौधरी का मकसद है हर एक समाज को साथ में लेकर चलना। समाज वो तो किसान की है ना, पार्टी तो किसान की है, वो कैसे सबको ले लेंगे? क्या जी, किसान के साथ में सब है, किसान के साथ में सब है, 36 कौम किसान के साथ में। यदि गन्ने का रेट 800 कर देंगे तो जो हमारे खेत में काम करने वाला है, क्या इन्हें 600 रुपए रोज के देंगे? महंगाई एक चीज की बढ़ के सब चीज की महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार नियंत्रित करके चल रही है। अब ये हम मुंजी बेचने जाते हैं, ये कह रहे हैं मंडी खत्म कर दो है। अब तो 3 कृषि कानून वापस ले लिए सरकार ने। अजी हो गया, हमने स्थगित करे हैं। वो इसलिए थे कि जैसे अभी हम मुंजी बेचने, मैं खुद गया था जी, अब वहाँ दलाल आया, मुंजी ढाई 200 रुपए किलो ना जी, इसमें आड़ती ने 50 किलो रख लिए। अब जब किसान के घर से खरीदना होगा ना, तो 50 किलो में रहेगा। तो आप चाहते हो तो 3 कृषि कानून लागू हो जाए? बिल्कुल जी, पर किसान उसमें थोड़ी सी खामियां हैं, वो सुधारी जानी चाहिए। क्या खामी? जैसे उसमें एक किसानों से समिति बना के समझौता होना चाहिए कि भाई इतना लिमिटेड है, ये FCI है। सबसे बड़ा घोटाला होता है हमारे देश में FCI के थ्रू। हर आदमी को 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं हर महीने दे रहे हैं। ये बेरोजगारी फैलाने का सबसे मुद्दा कारण है। अब कोई भी आदमी काम करना नहीं चाहता उस चीज पे लेकर। सबको पता है कि महीने में 10 किलो चावल, 20 किलो गेहूं आने हैं। जनसंख्या भी तो बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी इसलिए भी तो नहीं जी, जनसंख्या बेरोजगारी, घर बैठे हैं, बालक बना रहे हैं, करना कुछ पड़ नहीं रहा। कोरोना काल में तो कोई बाहर जाना भी अलाउ नहीं था। 2 साल तो कोरोना काल चला। अब ये कहते हैं FCI से खत्म कर दो, घर से अनाज लो, जिसके 10,000 रुपए महीने के आ रहे। यूपी में किसकी सरकार? यूपी में योगी सरकार। 300 प्लस पार, अब के भी 100 के 100 पार 100 के 100। जितने ये जातिवाद फैला रहे हैं ना, जातिवाद चलेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में हाईवे नहीं होते थे, अब राफेल की लैंडिंग भी हमारे हाईवे पे हो रही है।
हमारे यहाँ हाई स्पीड मेट्रो आई है पूरे देश में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, सपा कह रही कि हमने बनाया। अजी उद्घाटन करके तो कोई छोड़ दे उस पर करके छोड़ दे। बाबूजी भी आपका क्या नाम है बाबूजी? मेरा प्रेमपाल सिंह। 2022 में चुनाव है। हाँ जी। में किसकी सरकार देख रहे हैं? रालोद की प्लस होनी चाहिए। रालोद? हाँ जी। रालोद क्यों? हाँ जी। रालोद 403 सीटों पे लड़ ली। किसानों की हितैषी रही है पहले से ही। अच्छा, किसानों की बात करें, बाकी जनता? बाकी जनता उनके साथ है, वो भी खुश रहेंगे जब किसान खुश रहेंगे। अच्छा, किसान के ही तो सब हैं। जब किसान खुश रहेगा तो मजदूर भी खुश रहेंगे। किसान मजदूर साथ साथ रहे। चरण सिंह जी के साथ से बात है ये तो। चौधरी चरण सिंह हमारे पूर्व नेता हैं बहुत, जिन्होंने किसानों को जन्म दिया है। क्या पसंद आया? अब तो जयंत चौधरी जी लड़ेंगे, वो हाँ, जयंत पिछला चौधरी जी भी इलेक्शन बागपत से हार गए। हाँ, है ना? तो कोई बात नहीं। नारे वारे लगने शुरू हो चुके हैं। जैसी आरएलडी की बात करी तो कुछ भाजपा के समर्थन मुझे यहाँ पे लगे। हाँ, लगाइए एक बार, राना लगाइए। योगी सरकार की जय, बीजेपी की जय। तो आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं, लोगों को भाजपा पसंद है। एक अहम मुद्दा जो विशेष तौर पर मेरे को भी लगा, जो लोगों से बात करके पता चला कि बहन बेटियों की सुरक्षा की जो बात है वो बाकी सरकार में पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अब इस सरकार में बहन बेटियों की सुरक्षा है। और जो किसान है, किसान वर्ग के जितने भी लोग हैं वो आरएलडी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो किसान की पार्टी है और ये इनका मानना है कि वो किसानों के हित में काम करेगी और आगे जाके सरकार बनाएगी और फायदा देगी।